जानिए कैसे महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त अर्जुन के घमंड को तोड़ा। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस पौराणिक कथा में मैं आपको महाभारत के युद्ध के एक किस्से का वर्णन करूंगा, जिसमें कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के घमंड को तोड़ा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। युद्ध का शंखनाद बज चुका था। महाभारत का युद्ध चल रहा था। 5 पांडवों के सामने 100 की संख्या में कौरव मौजूद थे। जब बात चुनने की आई तो तब कौरवों ने भगवान श्री कृष्ण की सेना को चुना और 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का साथ मांगा। अर्जुन के रथ को स्वयं परमावतार श्री कृष्ण सारथी बनकर चला रहे थे। अर्जुन ने प्रभु श्री कृष्ण को कहा कि अपना रथ कर्ण की तरफ मोड़ लें। कर्ण जो कि माता कुंती की पहली और विवाह पहले की संतान थी। इस तरीके से कर्ण अर्जुन के भाई ही थे। अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। युद्ध चल रहा था। अर्जुन अपने तीर और बाणों से कर्ण की तरफ हमला कर रहे थे और उधर कर्ण भी अपने पूरे सामर्थ्य से अर्जुन का सामना कर रहे थे। कर्ण इस बात को भली भांति जानते थे कि विजय तो सिर्फ पांडवों की ही होगी, क्योंकि पांडवों की तरफ धर्म की रक्षा के लिए प्रभु श्री कृष्ण हैं और कौरव अधर्म के मार्ग पर थे। फिर भी कर्ण ने अपने मित्र और कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन का साथ देकर मित्रता की एक मिसाल कायम की। बहुत ही भयावह युद्ध चल रहा था। चारों तरफ बाणों की बौछार हो रही थी। कहीं सैनिक मर रहे थे, कहीं हाथियों की चिंगार तो कहीं घोड़ों की हिनहिनाहट। कभी पांडव खुश होते तो कभी कौरव। जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे तो एक दूसरे पर तीर बाणों से वार कर रहे थे। अर्जुन ने अपना तीर निकाला और धनुष में तानते हुए कर्ण के रथ की तरफ साध दिया। जब तीर कर्ण के रथ पर लगा तो रथ 10 से 12 हाथ की दूरी पर पीछे खिसक गया। इसका जवाब देते हुए कर्ण ने अपना तीर निकाला और अपने धनुष में तानते हुए अर्जुन के रथ की ओर वार किया। जब कर्ण का तीर अर्जुन के रथ पर लगा तो रथ केवल 2 या 3 हाथ की दूरी पर ही पीछे खिसक पाया। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की तारीफ करते हुए कहा, वाह कर्ण वाह, तुम्हारा जवाब नहीं। यह सुन अर्जुन अचरज में पड़ गए और सोचने लगे कि जब मैंने तीर छोड़ा तो कर्ण का रथ 10 से 12 हाथ की दूरी पर पीछे की ओर खिसक गया और कर्ण के तीर के वार के साथ मेरा रथ केवल 2 या 3 हाथ की दूरी पर ही पीछे खिसका। तो इससे यह सिद्ध होता है कि मैं ज़्यादा बलवान हूँ। फिर भी वासुदेव श्री कृष्ण कर्ण की तारीफ क्यों कर रहे हैं, मेरी क्यों नहीं? अर्जुन ने फिर प्रयास किया और इस बार तो अर्जुन के तीर से कर्ण का रथ 15 हाथ की दूरी पर पीछे खिसका। इसका प्रत्युत्तर देते हुए कर्ण ने भी वार किया। फिर भी अर्जुन का रथ केवल 5 हाथ पीछे खिसका। यह देखते हुए श्री कृष्ण ने फिर से कर्ण की तारीफ की, वाह कर्ण वाह। यह सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया और वे भगवान श्री कृष्ण ने पूछ ही बैठे कि हे केशव, ये क्या है? जब मैं तीर चलाता हूँ तो मेरे वार से रथ 10 से 15 हाथ की दूरी पर पीछे खिसकता है और कर्ण के तीर के वार रथ केवल 3 या 5 हाथ की दूरी पर पीछे जाता है। तो बलवान तो मैं हुआ ना, फिर आप कर्ण की तारीफ क्यों कर रहे हो? इसका जवाब देते हुए प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुमने सत्य कहा, किंतु तुमने मेरी बात पर ठीक से गौर नहीं किया। जरा ध्यानपूर्वक देखो कि हमारे रथ के पहियों पर क्या लगा हुआ है, स्वयं शेषनाग। हे पार्थ, जरा ध्यान से देखो कि हमारे रथ की पताका झंडा पर कौन है, स्वयं मेरे परम भक्त महावीर हनुमान। और ये बताओ पार्थ कि तुम्हारे रथ का वाहक यानी सारथी कौन है, स्वयं मैं श्री कृष्ण, जो इस धरती पर पलने वाली जीवन का रचयिता हूँ। तो तुम्हारा रथ ब्रह्मांड की परम शक्तियों से रक्षित है। ऐसे में कर्ण के वार से अगर तुम्हारा रथ 1 हाथ की दूरी से भी पीछे हट जाता तो मैं कर्ण की तारीफ करता। और रही बात तुम्हारे तीर के वार की, तो कर्ण का रथ बहुत ही साधारण है, जिसे 10-15 हाथ की दूरी पर पीछे धकेलना उतनी बड़ी बात नहीं है। इस बात से यह साफ स्पष्ट हो जाता है कि पार्थ, कर्ण तुमसे ज़्यादा बलवान है। इस घटना से अर्जुन सोच में पड़ जाते हैं और इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के घमंड को तोड़ते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। नीचे अपनी राय कमेंट कर ज़रूर बताएं और अगर आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और ऐसी अधिक प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुन सकें। और ध्यान रखें, सब्सक्राइब करने या फॉलो करने का कोई पैसा नहीं लगेगा, तो जल्दी कीजिए।
अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।